हेलो नमस्कार दोस्तों। ज्ञान संचार बाय बीएसपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हम अविकारी शब्द पढ़ रहे थे और अविकारी शब्द के अंदर हम दो भाग कर चुके हैं। पहला हम पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। इसके बाद हमने कल संबंध बोधक अव्यय के ऊपर वार्ता की थी। आज हमारे दो अव्यय और बचते हैं। दो अव्यय पढ़ करके इसके बाद हम एक संक्षिप्त परिचय आपको देंगे, यानी एक ही लाइन में आपको दूंगा। उस लाइन के अंदर आपके चारों के चारों अविकारी शब्द कंप्लीट हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। देखिए, आज का टॉपिक हमारा है, हम पढ़ रहे हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं और अविकारी शब्द के अंदर हम पढ़ चुके हैं दो अविकारी शब्द। पहला हम पढ़ चुके हैं क्रिया विशेषण। पहला हम पढ़ चुके हैं क्रिया विशेषण। दूसरा हम पढ़ चुके हैं संबंध बोधक अव्यय। आज हम बात करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय और 4 नंबर पे हम बात करेंगे विषयादि बोधक अव्यय। देखिए, हम पढ़ चुके हैं क्रिया विशेषण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होता है, कहां कहां इसका प्रयोग किया जाता है। हम क्रिया विशेषण को बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से हम पढ़ चुके हैं और कल हमने संबंध बोधक अव्यय के ऊपर अच्छे से वार्ता की थी और मैंने बताया था इन तीनों के अंदर कुछ चीजें कॉमन है। बोधक अव्यय, बोधक अव्यय यानी कि बोध कराने वाला शब्द बोधक होता है। और संबंध हमने पढ़ा था, यानी कि संबंध किनके बीच में संबंध बताएगा, संज्ञा एवं सर्वनाम के बीच में जो संबंध स्थापित करता है वो संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। आज हम वार्ता करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है और समुच्चय बोधक अव्यय कहां कहां प्रयोग किया जाता है। मैं कल ये भी आपको बता चुका हूं कि इनकी परिभाषा अति आवश्यक नहीं होती, लेकिन इनकी प्रयोग की स्थिति अति महत्वपूर्ण होती है। हम अच्छे से वार्ता करेंगे। देखिए क्या होता है समुच्चय बोधक अव्यय। ऊपर से स्टार्ट करते हैं दोबारा। तीसरा हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय का मतलब होता है समूह। समुच्चय का मतलब होता है समूह। बोधक का मतलब होता है बोध कराने वाला, बोध कराने वाला अव्यय, यानी अव्यय। और अव्यय होता है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, जिसको हम परिवर्तित ना कर सकें। देखिए, ये परिभाषा आपकी तैयार होगी। यहां समूह का बोध कराने वाला अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। परिभाषा क्या बन गई कि समूह का बोध कराने वाले अवयवों को समुच्चय
बोधक अव्यय कहते हैं। समूह का बोध कराने वाले अव्ययों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, समूह का बोध, कौन से समूह का? समूह किसका? किसका समूह? सार्थक शब्दों का समूह। सार्थक शब्दों का समूह। क्या होता है समुच्चय बोधक अव्यय? कि समूह का बोध कराने वाले अव्ययों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और समूह किसका? सार्थक शब्दों का समूह। सार्थक शब्दों का समूह। और सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? सार्थक शब्दों के समूह को हम कहते हैं वाक्य। सार्थक शब्दों के समूह को हम कहते हैं वाक्य। यानी जब वाक्य के अंदर संबंध स्थापित करेगा वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। देखिए, जब मैंने आपको वाक्य टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 होते हैं। लिख देता हूं मैं यहां। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य की प्रकार मैंने आपको बताया था, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्रित वाक्य है। अब देखिए, सरल वाक्य के अंदर सिर्फ एक ही वाक्य होता है और संयुक्त और मिश्रित वाक्य के अंदर एक वाक्य के अंदर कई उपवाक्य भी होते हैं। कई उपवाक्य भी होते हैं। देखिए, और यहां आकर के मैं इसको खत्म कर दूं तो ये पूरी लाइन एक क्या है? पूरी लाइन एक क्या है? वाक्य है। लेकिन जो ये टुकड़े हैं इनको कहते हैं उपवाक्य। इनको क्या कहते हैं? उपवाक्य। 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 और उपवाक्य के अंदर जो जोड़ने का कार्य करता है उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। उनको कहते हैं समुच्चय बोधक। देखिए, जो वाक्य के अंदर उपवाक्य होते हैं और उन उपवाक्य को जोड़ने का कार्य जो करता है उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। और पहला आता है सरल वाक्य, जो कि एक सिंगल उपवाक्य के अंदर आता है। यानी कि एक से ज्यादा उपवाक्य किसमें आते हैं? इन 2 के अंदर आते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और इसीलिए इस समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखिए, कौन कौन से प्रकार होते हैं मैं आपको बता दूं। ये आपको बहुत कम पढ़ने को मिलेगा। ऐसा 2 प्रकार होते हैं। पहला है समानाधिकरण। समानाधिकरण अव्यय। और दूसरा होता है व्याधिकरण। व्याधिकरण अव्यय। एक होता है समानाधिकरण अव्यय, यानी ये इसी के क्या है? उपभेद है। ये इसी के क्या है? भेद है। एक है समानाधिकरण अव्यय और दूसरा है व्याधिकरण अव्यय। समानाधिकरण अव्यय कौन सा होता है? इसको हम
संयोजक भी कहते हैं। इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? संयोजक के नाम से भी जानते हैं। इसको हम संयोजक के नाम से भी जानते हैं और व्याधिकरण अव्यय को हम वियोजक के नाम से भी जानते हैं। वियोजक के नाम से भी जानते हैं। संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला और वियोजक का मतलब होता है अलग करने वाला। वियोजक का क्या मतलब होता है? अलग करने वाला। देखिए अब कौन कौन से वाक्य समानाधिकरण के अंतर्गत आएंगे और कौन कौन से वाक्य व्याधिकरण अव्यय के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए सरल वाक्य को हटाने के बाद हमारे दो वाक्य बचते हैं। एक आता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और एक आता है मिश्र वाक्य। तो संयुक्त वाक्य के जितने भी अव्यय हैं वो सारे के सारे समानाधिकरण के अंतर्गत आएंगे और मिश्रित वाक्य के जितने भी अव्यय हैं वो सारे के सारे व्याधिकरण अव्यय के अंतर्गत आएंगे या वो वियोजक होंगे। वियोजक अव्यय कौन से होंगे? मिश्रित वाक्य के जितने भी प्रकार हैं, जितने भी उदाहरण हैं, जितना भी जो भी मिश्रित वाक्य है वो व्याधिकरण अव्यय का उदाहरण होगा और जितने भी संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं वो सारे के सारे संयोजक या समानाधिकरण अव्यय के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण देखिए, राम पढ़ता है और सोहन खेलता है तथा गीता गाती है। देखिए ये वाक्य यहां से शुरू हुआ और यहां जाकर के कंप्लीट हुआ और ज्यादातर क्या वाक्य के अंदर क्या प्रयोग किया जाता है? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया से मिलकर के एक वाक्य का निर्माण होता है। किससे एक वाक्य का निर्माण होता है? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया से मिलकर के एक पूर्ण वाक्य बन जाता है। तो देखिए इस वाक्य के अंदर राम क्या है? कर्ता। चलो मैं सीधा बता देता हूं। देखिए यहां तक एक वाक्य, यहां तक एक वाक्य और यहां तक एक वाक्य, यानी एक पूरा क्या है? पूरा वाक्य है और जो वाक्य का भाग होता है उसे हम उपवाक्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। ये एक उपवाक्य हुआ, ये दूसरा उपवाक्य हुआ और ये तीसरा उपवाक्य हुआ। यानी ये पूरा एक वाक्य है और इसके भाग हैं तो उसको उपवाक्य कहते हैं और इसके अंदर तीन उपवाक्य हैं, तीन उपवाक्य हैं और इन उपवाक्यों को जोड़ने का जिसने कार्य किया है वो है, एक तो है और एक है तथा। ये और ये तथा ये क्या है? ये है भाई समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। अब ये और की ये समुच्चय बोधक यहां हुआ। देखिए मैं आपको इसकी स्थिति और बताता हूं क्या होता है। देखिए मैं आपके सामने लिख दूं, राम और सोहन पढ़ते हैं। समझने वाली बात है इस वाक्य और इस वाक्य के अंदर राम और सोहन पढ़ते हैं। देखिए ये और शब्द यहां भी आया है और ये और शब्द यहां भी आया है। ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं
लेकिन ये समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ये समुच्चय बोधक अव्यय क्यों नहीं है? मैं कल आपको पढ़ा रहा था, जब दो संज्ञा या सर्वनाम के अंदर जो संबंध बताते हैं वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखिए, राम क्या है? एक संज्ञा शब्द है, और सोहन क्या है? एक संज्ञा शब्द है। और जब दो संज्ञा शब्दों का संबंध बताया जाए तो वो कौन सा होता है? वो संबंध बोधक अव्यय होता है। यानी कि जब दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जो दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम पदों के बीच में जो संबंध बताता है वो संबंध बोधक अव्यय होता है। और जब दो वाक्यों के अंदर, यानी कि सार्थक शब्दों का समूह वाक्य होता है, जब दो वाक्यों के अंदर संबंध बताया जाता है वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। उम्मीद करता हूं समुच्चय बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय के अंदर आपको अंतर का अवश्य पता लगा होगा, मुझे ये आशा है। देखिए, इसके बाद हमारा अंतिम और आखिरी प्रकार रहता है विस्मयादि बोधक अव्यय। चौथा और अंतिम प्रकार बचता है विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी जिस वाक्य के अंदर जिस वाक्य के अंदर हैरानी, आश्चर्य या अचरज का बोध हो। दोबारा देखिए, जिस अव्यय के द्वारा, ये लिखिए, जिस या जिन अव्ययों के द्वारा, जिन अव्ययों के द्वारा हैरानी, आश्चर्य या अचरज का बोध हो, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए उदाहरण, वाह क्या सुंदर दृश्य, वाह क्या सुंदर दृश्य है। उफ, क्या गर्मी है, क्या गर्मी, उफ क्या गर्मी है। यानी कि जो इसके आगे जो ये उफ, वाह, आह, अरे, एजी आदि शब्दों का प्रयोग हो, वो अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। और इसका एक पहचान भी है कि पूर्ण विराम के नीचे जो बिंदु आ जाए और उससे पहले जो शब्द होगा, उससे पहले जो भी शब्द होगा, यानी पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदु हो और उससे पहले कोई भी शब्द हो, वो हमेशा विस्मयादि बोधक होगा। विस्मयादि बोधक अव्यय ही होगा, अव्यय होगा। और देखें, हम कारक के अंदर एक पढ़ते हैं संबोधन कारक।
संबोधन कारक हम पढ़ते हैं, उसमें भी विस्म आदि बोधक अव्यय का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए अब हम इसको एक चार्ट बना करके एक ही लाइन में हम चारों के चारों अविकारी शब्द पढ़ेंगे। देखिए हम एक चार्ट के रूप में इन चारों के चारों अविकारी शब्दों को एक चार्ट का रूप दे रहे हैं। पहला हम पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण। दूसरा हमने पढ़ा संबंध बोधक अव्यय। तीसरा हमने पढ़ा समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा हमने पढ़ा विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ये कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही क्रम में हो। आप पहले विस्मयादि डाल दीजिए, समुच्चय पहले लिख दीजिए, संबंध बोधक बाद में लिख दें, क्रिया विशेषण को बीच में लिख दें, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हमें एक ही लाइन में सारे के सारे अविकारी शब्द कैसे पढ़ने हैं। देखिए हम बात करते हैं क्रिया विशेषण कब आएगा। अति महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी प्रयोग की स्थिति क्या है। तो क्रिया विशेषण क्रिया से ठीक पहले आएगा। क्रिया से ठीक पहले आएगा संबंध बोधक अव्यय दो संज्ञा या सर्वनाम पदों के बीच संबंध। समुच्चय बोधक अव्यय दो उपवाक्यों के बीच संबंध, दो उपवाक्यों के बीच संबंध। विस्मयादि बोधक अव्यय वाक्य के आरंभ में, वाक्य के आरंभ में। देखिए क्रिया विशेषण क्रिया से ठीक पहले, संबंध बोधक दो संज्ञा या सर्वनाम पदों के बीच में संबंध, और समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों के बीच में संबंध, और विस्मयादि बोधक वाक्य के आरंभ में। वाक्य के आरंभ में देखिए ये पूरा एक वाक्य है, ये पूरा एक वाक्य है और ये उपवाक्य है। ये उपवाक्य हैं। ये क्या है? उपवाक्य हैं। और उपवाक्य के अंदर संज्ञा सर्वनाम भी आएंगे। क्या?
संज्ञा और सर्वनाम भी आएंगे, यानी कि संज्ञा भी आएगी और सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम आएंगे। देखिए, जब दो उपवाक्यों के बीच में जो संबंध बताया जाएगा, यानी जब दो उपवाक्यों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो वो होगा समुच्चय, बोधक अव्यय। और जो दो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जो संबंध बताया जाएगा वो संबंध होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। और यानी वाक्य के अंदर संज्ञा सर्वनाम पद भी आएगा, कर्म भी आएगा और क्रिया भी आएगी। यानी कि क्रिया से ठीक पहले, यानी कि क्रिया और क्रिया से ठीक पहले जो आएगा, क्रिया से ठीक पहले आएगा वो होगा क्रिया विशेषण, वो होगा क्रिया विशेषण। यानी कि क्रिया से ठीक पहले, क्रिया से ठीक पहले क्रिया विशेषण आएगा, क्रिया विशेषण आएगा। क्रिया से ठीक पहले क्या आएगा? क्रिया विशेषण आएगा। और वाक्य की स्टार्टिंग में, यानी कि ये वाक्य यहां से शुरू हो रहा है और इससे पहले यानी कि आरंभ के अंदर जब एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, पूर्ण विराम के नीचे जो बिंदु होता है उससे पहले जो लिखा जाएगा वो विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। ये था, ये एक ही लाइन थी, यानी कि दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक, दो संज्ञा सर्वनाम पदों को जोड़ने वाला संबंध, क्रिया से ठीक पहले आने वाला क्रिया विशेषण और वाक्य के प्रारंभ में आने वाला विस्मयादि बोधक अव्यय। ये थे हमारे अविकारी शब्द। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझा, पढ़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपने यहां तक देखी और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना जवाब, अपना सुझाव आप अवश्य दें। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।